सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वो दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वो हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं, और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निस्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवें, तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निदर्शन प्राप्त हुआ, फिर वो सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा, अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और ना अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है। और जो किसी को सच्ची प्रीत भी हुई तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ, तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, ये सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें, जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और सुबह हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और ये अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और सुबह बाकी हैं, और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है, और धुरपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा ये कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बे उपदेश गुरु के कदम ना बढ़ा सके। और खुद नारद जी को, जिनको ताकत बैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है। पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सद्गुरु का ना किया, तो वो भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते? कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सद्गुरु वक्त से मालूम हो सकता है, वो लिखने में नहीं आ सकता है, और ना उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं, और वो गवाही के वास्ते काफी हैं, बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं, और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है, वो बुरे काम को छोड़ता जाएगा, और जो अच्छा काम है
उसको करना शुरू करेगा, पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सद्गुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जावेंगे और नई नई डालियां पैदा हो जावेंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सद्गुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जावेगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सद्गुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे वो सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं, और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। दफा 56। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन 23, इलाहाबाद, 15 सितंबर 1936। सच्चे अभ्यासियों को जो कभी कभी अंतर में चाल चलती और तरक्की होती हुई मालूम नहीं होती और अभ्यास में मन नहीं लगता, उसका कारण संचित कर्मों का वेग है। अक्सर ये बात देखने में आती है कि जो लोग किसी कदर परवाह और सचौटी से सत्संग में लगे हैं, वो कहते हैं बतौर शिकायत के नहीं बल्कि बसूरत प्रार्थना के कि उनकी कुछ चाल तरक्की के साथ चलती हुई नजर नहीं आती। बावजूदे कि वो जितना बनता है अपनी तरफ से जतन और कोशिश भी करते हैं, मगर अभ्यास में उनका मन कम लगता है या बिल्कुल नहीं लगता, या इतना कम लगता है कि जिससे कुछ नतीजा और फल साफ साफ नजर नहीं आता। कुछ दिन तक थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया और उसमें कुछ रस और कैफियत भी मालूम होने लगी। फिर ऐसी हालत पैदा हुई कि अभ्यास में मन नहीं लगता और कुछ अंतर में चाल चलती हुई और तरक्की होती हुई नहीं मालूम पड़ती। उनको इस तरह के ख्याल उठते हैं कि क्या हम इसी तरह पड़े रहेंगे? हमारा काम कैसे बनेगा? कुछ कमाई नहीं कर सकते, हमारा कुछ बस नहीं चलता। राधा स्वामी मत का उपदेश और शिक्षा लेकर और कुछ अभ्यास करके उनको इतना तो समझ में आया और मालूम पड़ा कि अपने बल, जतन और कोशिश से कुछ नहीं हो सकता और मन की तरंगों और वेग को नहीं रोक सकते, और ये ख्याल पुख्ता होता जाता है कि बिना राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया हो और मन अभ्यास में लगे। ये प्रार्थना तो ठीक है, प्रार्थना करना मना नहीं है, करनी चाहिए, मगर अंतःकरण के घाट पर मन बुद्धि द्वारा जो प्रार्थना की जाती है उसकी ज्यादा हैसियत नहीं है। जिस घाट पर अभी ये है उस घाट तक ज्यादा दया यानी अमृत की धार नहीं आ सकती, और आते आते दया की धार की कार्रवाई का रूप बदल जाता है। इस घाट पर दया प्रत्यक्ष रूप में काम नहीं कर सकती। इतनी संभाल और रक्षा तो दया से होती रहती है कि जिसमें एतदाल से सब काम होते रहें। किस घाट पर पहुंचकर ये सच्चा दीन होकर प्रार्थना करेगा और उसकी सुनवाई होगी, उसका बयान नीचे किया जाता है। इस घाट का ये हाल है
कि मन की ख्वाहिशात और तरंगों के रोकने के लिए प्रार्थना तो करता है, मगर काम, जतन और कोशिश उन्हीं ख्वाहिशात के पूरे करने की करता रहता है। अंतःकरण के घाट पर जो मन बुद्धि इसके पास है, वो इस संसार में काम करने के लिए दी गई है और मामूली तौर पर काफी है। यहाँ अंतर और बाहर इस तरह का बंदोबस्त रखा गया है कि जिससे रोक टोक रहे और कोई बेठिकाने कार्रवाई न करनी पावे। मन नीचे के घाट पर बहुत मलिन है और बहुत मलिन तरंगे उठाया करता है। ऊपर के घाट से रोक टोक थोड़ी रहती है और अक्सर हिदायत भी आया करती है, ताकि इस संसार में ये एतदाल के साथ कार्रवाई कर सके। यानी ऊपर के घाट से एक किस्म की निगहबानी या सेंसरशिप हुआ करती है, मगर संचित कर्मों का जखीरा अंदर में धरा हुआ है और जो कर्म प्रारब्ध रूप में आते जाते हैं और उनका जब कोई बेग आता है तो कोई रोक टोक काम नहीं देती। ये चाहता है कि फलां काम मैं न करूं, मगर अपने को रोक नहीं सकता। वैसे साधारण अवस्था में अपने सब काम करता रहता है, मगर जब कोई कर्म का बेग अंदर से बड़ा जबरदस्त आता है, तब बेहुदा कार्रवाई करने लगता है। किसी के समझाए नहीं समझता, बहक सा जाता है। जो ये देखता आया है, सुनता आया है, बात करता आया है, काम करता आया है, या जो ख्याल उठाता आया है, सबके नक्श अंदर में पड़ते जाते हैं। जब वो पककर प्रारब्ध रूप में आते हैं या आने लगते हैं, तब उनका असर जबरदस्त पड़ने लगता है और कभी कभी बेसिलसिले या अपनी पुरानी हालत के खिलाफ कार्रवाई करने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कोई बात सुनी होगी, उस वक्त के बाद याद भी न रही हो, मगर किसी वक्त हिजायन की हालत में या नीम बेहोशी में गैर जुबान में बेतकल्लुफ बोल जाता है और ऐसा मालूम होता है कि उसको उस जबान पर उस वक्त बड़ा उबूर है। कभी स्वप्न में बेसिलसिले कहीं का सिर, कहीं का पैर, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। ये सब जो नक्श पड़े हुए हैं उनकी वजह से है। कभी कोई पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये महज जिस्मानी ही हालत से नहीं होता। मसलन खाना हजम नहीं हुआ, इससे अब खरे दिमाग में चढ़ गए और बुरे खौफनाक सपने दिखाई देने लगे। ये बात किसी दर्जे तक ठीक है और उस हालत के पैदा करने की ज़मीन तैयार करने में ये बातें मदद देती हैं, मगर ख़ास वजह यह है कि पुराने अनेक तरह के नक्श पड़े हुए मौजूद रहते हैं, वो जिंदा होकर दिखाई देने लगते हैं। इस तरह पर संचित कर्म जब पुराने अनेक तरह के नक्श पड़े हुए मौजूद रहते हैं, वो जिंदा होकर दिखाई देने लगते हैं। इस तरह पर संचित कर्म जब प्रारब्ध रूप में आने लगते हैं और उनका बेग बहुत ज्यादा हो जाता है, तब कोई रोक टोक काम नहीं देती। जिस तरह से कि यहाँ कोई सल्तनत या किसी की हुकूमत चल रही है और सब बात का बंदोबस्त है और अपने कर्मानुसार जो भाग जगा लिया है, यानी जब तक सल्तनत का सितारा बुलंद है तब तक सब काम अच्छी तरह से चला करते हैं, लेकिन बाद में हजार तरह के दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो दबाए नहीं दबते और रोके नहीं रुकते। उसी तरह से जो पूंजी और ताकत पिछले कर्मों से इसके भाग में आ गई है, वो इसको हासिल होगी और उससे ये यहाँ कार्रवाई करेगा, मगर उसमें एग्जॉशन यानी थकाव पैदा होता जाएगा और जब ढीला पड़ जाएगा, नीचे की शक्तियां जो दबी हुई पड़ी थीं उभरेंगी और अपना जोर दिखावेंगी, जिनको ये नहीं रोक सकता है। यानी अंतःकरण के घाट की ताकत और बुद्धि की हद है, उससे चाहे कितना ही मन को साध कर रखा जावे
और कितना ही इरादे का पक्का और मजबूत हो, जब किसी अंग और प्रकृति का बेग आवेगा उसमें बह जावेगा, और चाहे अपनी रक्षा के कितने ही सामान और बंदोबस्त तैयार रखे हों, कोई ज्यादा काम नहीं देंगे। अंतःकरण के घाट की बुद्धि 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृतियों की मिलौनी से बनी हुई है। जब जो अंग या प्रकृति प्रधान होती है उसी का बेग चलता है। कभी काम की धार का, कभी क्रोध की धार का जोर रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 हैं, और बैर, विरोध, ईर्षा आदि सब क्रोध के बच्चे हैं। जब अंतःकरण के घाट के भी नीचे की धारों का जोर रहता है तो पशुवत कार्रवाई करने लगता है। बिल्कुल पशु के समान ही कार्रवाई तो इंसान के चोले में नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हो तो नीचे उतार हो जाता है और 84 में जाना पड़ता है। इस तरह से जब जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ जाता है तब उसके बेग को रोकना निहायत मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर संसार में मामूली तौर पर रहता तो इस तरह के बेग बहुत धीरे धीरे आते, मगर सत्संग में आने से और अभ्यास करने से जो जखीरा कर्मों का अंदर धरा हुआ है उसमें से कर्म बहुत जल्द जल्द प्रकट होते हैं और अपना जोर दिखलाते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई खराबी की बात हो रही है, बल्कि अच्छा है जल्द कर्म कट रहे हैं, क्योंकि अब कर्म कटने का रुख हो गया है। जो ऊपर कहा गया है उससे मालूम होगा कि अगर अभ्यास में मन नहीं लगता या कम लगता है तो ये अपने पिछले संचित कर्मों की वजह से है, जिनका अभी जखीरा बहुत धरा हुआ है। इन कर्मों की जगह चुकानी पड़ेगी। जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ गए हैं उनको तो भुगत कर काटेगा, और बाकी ज्यादातर अभ्यास की हालत में काटे जावेंगे। और इस तरह से जिन कर्मों के कटने में कई जन्म लगते वो सिर्फ चंद घंटों में ही कट जावेंगे। कर्म की जगह चुकेगी तब सच्चा दीन होकर शरण ले सकेगा। ये सच्ची दीनता इस तरह आती है कि अभ्यास भी करता है और कुछ चढ़ाई भी होती है, मगर जब ज्वालामुखी की तरह कर्मों का बेग आता है तो वो नीचे खींच लाता है, फिर मेहनत और कोशिश करता है। इस तरह से जूझ लेने पर और ये तजुर्बा कर लेने पर कि हमारे किए कुछ नहीं हो सकता, बहुत जतन और कोशिश करते हैं मगर कुछ बस नहीं चलता, और बगैर राधा स्वामी दयाल की दया के कुछ नहीं हो सकता, तब ये सच्चा दीन होगा। यानी आखिरकार इस तरह का तजुर्बा निज मन और सूरत को होना चाहिए, और इस बात की प्रतीत आ जानी चाहिए कि राधा स्वामी दयाल ही करावेंगे तब होगा। ऐसी हालत में चाहे संसार में हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो, ये मालिक का द्वार नहीं छोड़ेगा, द्वार पर अड़ा ही रहेगा। बाहर में सब काम करता रहेगा मगर द्वार पर डटा ही रहेगा। इस स्टेज यानी घाट पर पहुंचकर जो ये प्रार्थना करेगा कि सूरत शब्द की धार को पकड़े, वो सच्ची प्रार्थना होगी, और इसको प्रत्यक्ष दया नाजिल होती हुई मालूम पड़ने लगेगी। ऊपर के घाट पर जो बेकली होगी उसका बाहर इजहार बहुत कम होगा, मगर उस बेकली को मालिक नहीं देख सकता है, जरूर कुछ दया करेगा।